अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन 5 तक हमने सॉल्यूशन देख लिया था। ठीक है, चैप्टर 6 है आपका ग्रेविटेशन, क्लास 9। आज हम क्वेश्चन 6 से सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 को देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटी ऑन द मून इज़ 1.6 न्यूटन kg इनवर्स। कहते हैं कि जो ग्रेविटी है मून पे वो कितनी है, वो है 1.6 न्यूटन kg इनवर्स। ठीक है, डेटा भी साथ साथ बना लेते हैं इसका। तो जी क्या गिवन है स्टूडेंट, हमें 1.6 न्यूटन kg इनवर्स। इफ़ एन एस्ट्रोनॉट्स मास इज़ 80 kg ऑन अर्थ। कहते हैं कि अगर एस्ट्रोनॉट का मास 80 kg है अर्थ पे, ज़मीन पे, व्हाट वुड इट वेट बी ऑन द मून। तो उसका मून पे हमें वेट बताना है, वो कितना होगा। ठीक है, तो मास कितना लिख लेंगे हम, 80 kg। ठीक है, वेट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसका सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा W = mg। ठीक है, W हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। m की जगह हम m की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 80। ठीक है, मल्टीप्लाई जी की जगह हम g की वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है, 1.6 है, 1.6। देन W = अब इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 × 1.6, तो ये आपका आंसर आया 128। ठीक है, 128 न्यूटन। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 है, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। कहते हैं कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है ज़मीन की सरफेस पे, सतह पे। इफ़ इट्स रेडियस रिड्यूस टू हाफ, अगर उसका रेडियस जो है वो रिड्यूस हो गया है हाफ ऑफ रेडियस के। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा लिखेंगे। ठीक है, तो जो रेडियस इसका रिड्यूस हो चुका है उसे मैं नाम दे देती हूँ r' का। तो वो कितना रिड्यूस हुआ है, तो वो रिड्यूस हुआ है हाफ ऑफ अर्थ के। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय 2 मीन्स के जो रिड्यूस रेडियस है वो = है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, और हमें g' बताना है, मीन्स के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी जब रेडियस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देखें हमें पता है कि GE = GME डिवाइड बाय RE² होता है। ठीक है, हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या होता है, GME डिवाइडेड बाय RE²। लेकिन हमें अब कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है, रिड्यूस फॉर्म में। ठीक है, जो कि रिड्यूस रेडियस पे जो आएगी, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि G' = GME R'²। तो अब यहाँ पे देखें G' हम एज इट इज़ लिखेंगे, G' = ठीक है, GME डिवाइड बाय, इस रेडियस की जगह इसकी ये वैल्यू लिख देते हैं। अब देखें G' = GME डिवाइड बाय, देखें ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, RE², और 1 डिवाइड बाय, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा RE², और ये 2 2 4। G' = GME डिवाइड बाय, ये हम एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और ये 4 यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक हो गया। देन उसके बाद G' = हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 GME डिवाइड बाय RE²। ठीक है, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देन इसको मैं स्टार्टिंग में ले आई हूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 4 GME RE²। अब हमें पता है स्टूडेंट्स के GME डिवाइड बाय RE²
ये देखें एज इट इज़ यही है GME डिवाइड बाय RE²। ये किसके इक्वल है? GE के, ग्रेविटेशन ऑन अर्थ के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि GE इज़ इक्वल टू GME डिवाइड बाय RE²। ठीक है, तो अब देखें G डैश इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई, इसकी जगह पे मैं ये लिख लूँगी। ठीक है, GE, देन हमें पता है कि GE की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट? 9.8। तो G डैश इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई GE की वैल्यू क्या लिख लेंगे? 9.8। ठीक है, अब इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 9.8 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपका आ जाएगा 39.2। G डैश कितना आ गया आपका? 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस पे क्या आई? 39.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 है आपका, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बतानी है ज़मीन की सतह पे। इफ़ इट्स मास रिड्यूस बाय 25%, अगर उसका मास जो है वो रिड्यूस हो गया है 25%। तो चलें यहाँ पे डेटा बना लेते हैं सबसे पहले इसका। तो देखें कि मास ऑफ अर्थ होता है 100%, तो उसमें से जब 25% रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, तो अब आपके पास जो मास ऑफ अर्थ है वो कितना बचेगा? तो वो आपके पास बचेगा 75। देखें टोटल मास कितना होता है? 100 माइनस 25 कम हो गया, तो 75% मास आपके पास बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि m इज़ इक्वल टू 75%। ठीक है, मज़ीद सोल्यूशन सोल्व करेंगे इसको, तो 75 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, देन 75 को जब हम डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आपका आ जाएगा 0.75 मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमें पता है कि G इज़ इक्वल टू GME RE² के इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन हमें अब हमें क्या बताना है? G डैश बताना है। ठीक है, G डैश हमें बताना है, मींस के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब जो है मास कितना हो गया? रिड्यूस हो गया 25%। ठीक है, चलें अब ये देखें, अब हमें G डैश बताना है। तो G डैश का जो फॉर्मूला होगा वो होगा G डैश इज़ इक्वल टू GM डैश, M डैश लगा दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड बाय RE²। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं इसकी। तो G डैश इज़ इक्वल टू G की जगह हम G की वैल्यू G लिख देते हैं। ठीक है, M डैश की जगह हम M डैश की वैल्यू लिख देते हैं, जो कि क्या है? 0.75 ME है। ठीक है, डिवाइड बाय, ये तो एज इट इज़ है आपका, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, देन उसके बाद G डैश इज़ इक्वल टू G और ME हम यूँ लिख देते हैं इसको, डिवाइड बाय RE²। ठीक है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 0.75 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि G इज़ इक्वल टू GME डिवाइड बाय RE² है। ठीक है, तो आपका ये बन जाएगा G डैश इज़ इक्वल टू G मल्टीप्लाई 0.75। ठीक है, मीन्स के इनकी जगह मैंने क्या लिख दिया है? G। देन उसके बाद हमें पता है कि G की वैल्यू क्या है? 9.8 है, मल्टीप्लाई 0.75। G डैश इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.8 मल्टीप्लाई 0.75। तो क्या आंसर आया आपका? 7.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स के जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जब मास जो है वो रिड्यूस हो जाएगा 25%,
तो तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगी 7.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन 9 को देखते हैं। व्हाट विल बी द मास ऑफ अ प्लेनेट। प्लेनेट का मास हमें बताना है हुज रेडियस इज 25% ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, जिसका जो रेडियस है वो 20% है रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, डेटा बनाते हैं साथ साथ। तो जो रेडियस ऑफ प्लेनेट है वो क्या है, वो है 20% ऑफ अर्थ, मीन्स के 20% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। ठीक है, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ कि 20 डिवाइड बाय 100 RE। ठीक है, ओके। देन उसके बाद जो है हमें क्या बताना है, तो हमें बताना है मास। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखें, हम लिखेंगे m इज इक्वल टू ठीक है, तो जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो क्या यूज़ होगा m इज इक्वल टू GR² डिवाइड बाय जी। चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ प्लेनेट है, तो m डैश में लिख देती हूँ। ठीक है, देन m डैश इज इक्वल टू जी की जगह हम g की वैल्यू लिखेंगे 9.8 मल्टीप्लाई रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ प्लेनेट, तो रेडियस ऑफ प्लेनेट की जगह हम क्या लिखेंगे 20 डिवाइड बाय 100। ठीक है, RE। ठीक है, और यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर डिवाइड बाय जी की जगह हम जी की वैल्यू लिखेंगे 6.67 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, देन उसके बाद m डैश इज इक्वल टू यहाँ देखेंगे 9.8 एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, देन 20 का स्क्वायर ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आपके पास 400। ठीक है, मल्टीप्लाई RE स्क्वायर, ये भी RE स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 20 का स्क्वायर लिया तो क्या आ गया 400। ठीक है, और ये भी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 100 है ये हम नीचे ले आते हैं इसको। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर है, तो 100 का स्क्वायर आएगा आपके पास 10,000। मल्टीप्लाई 6.67 एक्सपोनेंट -11। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है, तो रेडियस ऑफ अर्थ की जो वैल्यू होती है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है ये। ठीक है, 400 मल्टीप्लाई ये क्या है 6.38 एक्सपोनेंट 6। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है RE स्क्वायर है, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया इसका। देन इन दोनों को एज इट इज़ मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे। m डैश इज इक्वल टू 9.8 मल्टीप्लाई 400। ठीक है, इसका स्क्वायर ले लेती हूँ मैं, तो ये आपका आ जाएगा 6.38 एक्सपोनेंट 6 का होल स्क्वायर, तो आपके पास ये आ गया 4.07 एक्सपोनेंट 13। 4.07 एक्सपोनेंट 13 डिवाइड बाय, इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं। 6.67 एक्सपोनेंट -11, तो ये आपके पास आ गया 6.67 एक्सपोनेंट -7। 6.67 एक्सपोनेंट -7, इन सबको भी आप इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, 9.8 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 4.07 एक्सपोनेंट 13, तो आपके पास आया 1.595 एक्सपोनेंट 17। ये मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों को आप इसमें डिवाइड करते हैं, तो ये ऊपर वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को डिवाइड कर देते हैं 6.67
7 एक्सपोनेंट माइनस 7 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 239 m डैश इज इक्वल टू 239.1 एक्सपोनेंट 21। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 6। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में मैं आपको चैप्टर 7 समझाऊंगी। ठीक है, उसका सलूशन बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।